यूपी बोर्ड्स एनसीईआरटी फिजिक्स में टॉपिक चला हमारा हीट ट्रांसफ़र यानी कि ऊष्मा स्थानांतरण का वीडियो नंबर 6 है। मैं इससे पहले 5 वीडियोस बना चुका हूँ इसका, ठीक है। तो ऊष्मा चालकता गुणांक हो चुका है एंड ऊष्मा प्रतिरोध। उसके बाद आता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े दो चालकों में ऊष्मा चालन, ठीक है। दो चालक हैं जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो उसमें ऊष्मा चालन या ऊष्मा प्रवाह इस प्रकार होगा, ठीक है। मान लिया एक चालक ये है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है और उसके सपोर्ट में दूसरा चालक जुड़ा हुआ है। चालक का सिरे का क्षेत्रफल ए है, यहाँ भी ए क्षेत्रफल है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, ठीक है। तो ये ज्वाइंट पोर्शन है, ये इसका भी क्षेत्रफल ए है और कॉर्नर वाले इस सिरे का और इस सिरे का दोनों का क्षेत्रफल ए है, ठीक है। जो पहला चालक है इसकी लंबाई L1 है, ऊष्मा चालकता गुणांक K1 है, इसके इस सिरे का ताप θ1 है और दूसरे वाले चालक का ताप θ2 है, उसकी लंबाई L2 है, ऊष्मा चालकता गुणांक K2 है, ठीक है। जब दोनों को मिलाया जाता है तो धीरे धीरे ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, यानी ताप का ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे ताप लगभग दोनों का बराबर हो जाएगा। इस जॉइंट वाले सिरे पे यानी कि जहाँ पे दोनों चालक आपस में जुड़ेंगे तो ऊष्मा का ट्रांसफ़र होने के कारण यानी कि हीट ट्रांसफ़र होता है अधिक ताप से कम ताप की ओर, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर से मिनिमम टेम्परेचर की ओर हीट का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे ताप समान बनेगा, यानी कि ये मैंने लिया है थीटा, ठीक है। यहाँ से क्यू ऊष्मा का प्रवाह किया जा रहा है। तो ऊष्मा समान रूप से प्रवाहित हो रही है, तो पहले वाले चालक में भी ऊष्मा प्रवाह जो होगा वही दूसरे वाले में होगा, यानी ऊष्मा का फ्लो इससे इधर की ओर होगा, ठीक है। तो ऊष्मा के प्रवाह की दर वो दोनों चालकों में समान होगी। इस चालक में ऊष्मा के प्रवाह की दर और इस चालक में ऊष्मा के प्रवाह की दर, दोनों को क्या किया जाएगा, कंबाइंड, यानी दोनों को बराबर किया जाएगा, क्योंकि ऊष्मा एक ही समान रूप से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो ऊष्मा समान रूप से प्रवाहित हो रही है, दो चालक हमें लिए गए हैं, तो जिनके अब मैं इसकी लैंग्वेज लिखना चाहूँगा, ठीक है। माना दो चालक जिनकी लंबाइयाँ L1 तथा L2 हैं, एक की लंबाइयाँ L1 है, दूसरे की L2 है। दो चालक जिनकी लंबाइयाँ L1 तथा L2 हैं, ऊष्मा चालकता गुणांक तथा ऊष्मा चालकता गुणांक K1 तथा K2 है, ऊष्मा चालकता गुणांक K1 तथा K2 है। चालकों के बाहरी सिरों के ताप θ1 व θ2 हैं। चालकों के बाहरी सिरों के ताप θ1 व θ2 हैं तथा दोनों चालकों का संपर्क ताप θ है। चालकों का संपर्क ताप θ है, ठीक है। दोनों चालकों का जो कंबाइंड टेम्परेचर है, यानी कि जहाँ पे दोनों चालकों को मिलाया गया है, उसका टेम्परेचर कितना होगा, θ है। तथा चालकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल A है, यानी ये वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, ये भी A है और ये भी A है, ठीक है। तथा चालकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल A है, ठीक है। चालकों की प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, A है। ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह Q, यानी कि चालकों में Q ऊष्मा प्रवाहित की जा रही है। Q ऊष्मा यानी T टाइम तक प्रवाहित की जा रही है, तो टाइमिंग सेम ले लेता हूँ। Q ऊष्मा T समय तक प्रवाहित की जाती है, ठीक। ये होगी लैंग्वेज जो फिगर बना था, फिगर के अकॉर्डिंग ये लैंग्वेज बन रही है। आप खुद अपने से लैंग्वेज बना सकते हैं। माना दो चालक, एक चालक ये है, दूसरा चालक ये है, इसका ऊष्मा चालकता गुणांक K1 है, लंबाई L1 है, इसका ऊष्मा चालकता गुणांक K2 है, लंबाई L2 है, इसके इस सिरे का ताप θ1 है, इसका ताप θ2 है और दोनों का संपर्क ताप θ है,
ठीक है। उसमें Q ऊष्मा T समय तक प्रवाहित की जा रही है। तो जब समान ऊष्मा दोनों चालकों में समान रूप से प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा के प्रवाह की दर भी समान होगी, ठीक है। समान ऊष्मा समान समय तक प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा के प्रवाह की दर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो मान लेते हैं इसमें ऊष्मा प्रवाह की दर जो होगी और वही इसमें ऊष्मा प्रवाह की दर होगी, दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। ये लैंग्वेज था फिगर के अकॉर्डिंग बनाए, तो लैंग्वेज नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको लैंग्वेज खुद से बनाना सीखे तो ज़्यादा बेटर है। जो फिगर्स में होता है उसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज लिखी जाती है। जो फिगर है वही सेम लैंग्वेज वहीं से बना करती है। अब मैं आता हूँ इसमें ऊष्मा प्रवाह की दर मान लेता हूँ H1, है ना। पहले चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर, पहले चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर H बराबर Q/T हुआ करता था। तो Q/T, Q यहाँ पे होगा Q बराबर KA, K की जगह K1 हो जाएगा, K1 है θ1 माइनस θ2, θ1 ये θ2 की जगह थीटा है, θ1 माइनस का थीटा इंटू T/L L1, ठीक है। और अपॉन T आएगा तो T ये रहा, इस T से ये T कैंसिल हो जाएगा। तो H1 इक्वल टू हो जाएगा K1A θ1 माइनस का थीटा अपॉन L1। इक्वेशन नंबर इसको मैं 1 मान लेता हूँ। दूसरे चालक में पहला चालक ये है, दूसरा चालक ये है। वैसे बुक्स में देखें तो आर्टिकल में H ही मान लिया गया है, दोनों के ऊष्मा प्रवाह की दर डायरेक्ट बराबर कर दी है, परंतु मैं रीजन बताना चाहता हूँ कि उसमें समान रूप से प्रवाहित हो रही है। तो इसके ऊष्मा प्रवाह की दर ले लिया, इसका ले लेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, बात वही है। उसमें एक ही साथ कर दिया है कंपाउंड। दूसरे चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर, दूसरे चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर H2 बराबर वही फॉर्मेट वही होगा Q/T। यहाँ पे K2 काम करेगा, क्षेत्रफल A ही है और θ1 की जगह थीटा है और θ2 की जगह θ2 है और इंटू टाइम T है, लंबाई L2 है और यहाँ वाला T ये रहा, इस T से ये T कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो Q का मान रख दिया, Q बराबर K2A θ माइनस θ2 इंटू T/L2, क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई है वो L2 है। तो H2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा K2A θ माइनस का θ2 बाई L2, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को मिला देते हैं, यानी कि ऊष्मा प्रवाह की दर दोनों चालकों में समान होगी, क्योंकि समान रूप से ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। अब लेंगे समीकरण 1/2 से, 1/2 से, क्योंकि दोनों चालकों में ऊष्मा का प्रवाह कैसा होगा, समान होगा, क्योंकि ऊष्मा समान रूप से दोनों चालकों में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ऊष्मा दोनों चालकों में समान रूप से प्रवाहित हो रही है। तो H1 बराबर H2, तो H1 H2 को हम जब आपस में बराबर करेंगे तो यहाँ से हम फाइंडिंग करेंगे संपर्क ताप थीटा, यानी दोनों को एक साथ लेकर संपर्क ताप थीटा का मान निकाल लेंगे। ये थीटा का मान क्या आएगा और फिर उसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हटा देता हूँ, थोड़ा सा इक्वल दोनों को इक्वल कर देता हूँ। H1 का मान ये रहा हमारे पास K1A θ1 माइनस का थीटा अपॉन L1। H2 का मान है K2A θ माइनस का θ2 बाई L2। यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू फाइंडिंग करना है। थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा संपर्क ताप, यानी कि दोनों छड़ों के बीचों बीच जो ताप है उसको हम क्या कहेंगे, संपर्क ताप थीटा। अरे वीडियो चल रही है, हाँ। तो इक्वल करने से ए से हमारा ए कैंसिल हो जाएगा और K1 बाई L1 θ1 माइनस का थीटा बराबर K2 θ माइनस का θ2 बाई L2। क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर लेते हैं। थीटा का मान निकालना है, इसको यहाँ पहुँचा देंगे, इसको यहाँ पहुँचा देते हैं हम K1 L2 एंड θ1 माइनस का थीटा बराबर K2 L1 एंड थीटा माइनस θ2, ठीक है। तो ये होगा K1 L2 θ1 माइनस का K1
L2 थीटा इक्वल टू K2 थीटा माइनस का थीटा 2। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हम कंबाइंड टॉप निकालने वाला हूँ, क्योंकि अब मेरे पास H2 की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। थीटा का जो मान आएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ और उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूंगा। ठीक है, ये सोल्व होके आने वाला है। ये बन गया हमारा K1 L2 थीटा 1 माइनस K1 L2 थीटा इक्वल टू K2 L1 थीटा माइनस का K2 L1 थीटा 2। और थीटा वाला टर्म एक साथ ले लेते हैं, इस वाले टर्म को इधर ले जाता हूँ तो होगा K1 L2 थीटा 1 प्लस K2 L1 थीटा 2 इक्वल टू K2 L1 थीटा प्लस K1 L2 थीटा। यहाँ से हमने थीटा कॉमन ले लिया, होगा K2 L1 प्लस K1 L2। तो ये है K1 L2 थीटा 1 प्लस K2 L1 थीटा 2। तो थीटा का मान यहाँ से आने वाला है, यानी कि थीटा इक्वल टू K1 L2 थीटा 1 प्लस K2 L1 थीटा 2 अपॉन K2 L1 प्लस K1 L2। ये आ गया है संपर्क ताप थीटा। ठीक है, यानी कि दोनों का जो कंबाइंड टेम्परेचर है, थीटा का मान निकल के आ चुका है, यानी कि थीटा इक्वल टू K1 L2 थीटा 1 प्लस K2 L1 थीटा 2 अपॉन K2 L1 प्लस K1 L2। थीटा का मान अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो H जो हीट है वो H1 आएगी। H1 H2 दोनों बराबर हैं, क्योंकि उसको ही हम H कहेंगे, ऊष्मा प्रवाह की दर H बराबर H1 बराबर H2, यानी कि जो भी दोनों रोड में या दोनों छड़े में ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है वो H के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा वो आपस में समान होगी। तो थीटा का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, संपर्क ताप थीटा निकाल चुके हैं। थीटा का मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगी ऊष्मा प्रवाह की दर। तो समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 1 में थीटा का मान रख देते हैं, यह है K1A बाई L1 एंड थीटा 1 माइनस थीटा का मान ये है, ये रख देता हूँ K1 L2 थीटा 1 प्लस K2 L1 थीटा 2 अपॉन K2 L1 प्लस K1 L2। ठीक है, इसको हम सोल्विंग करेंगे। सोल्विंग करके ऊष्मा प्रवाह दोनों चालकों में जो ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है वो निकल आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करना है, केवल कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा K2 L1 प्लस K1 L2 और इसकी थीटा 1 से मल्टीप्लाइंग होने वाला है, तो ये K2 L1 थीटा 1 प्लस K1 L2 थीटा 1। इसकी यहाँ मल्टीप्लाइंग होगा, अपोन में बन रहा होगा, 1 की यहाँ पे होगा, बन, तो यही रह जाएगा माइनस K1 L2 थीटा 1 माइनस का K2 L1 थीटा 2। ठीक है, अब देखते हैं क्या टर्म कैंसिल हो गया है। कुछ एक टर्म कैंसिल होने वाला है, K1 L2 थीटा 1, K1 L2 थीटा 1, यानी कि ये टर्म कैंसिल हो जाता है। बाकी जो बचेगा तो H बराबर K1A अपॉन L1, और मुझे लग रहा है यहाँ से L1 कॉमन आने वाला है, ऊपर से आ गया, तो बचेगा K2 थीटा 1 प्लस नहीं माइनस K2 थीटा 2। K2 भी कॉमन आ जाएगा, अगर दोनों में K2 है तो K2 भी कॉमन ले लेते हैं, थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। गुड, अपॉन K2 L1 प्लस K1 L2। तो यहाँ से हम L1 से L1 कैंसिल कर देंगे, तो K1A K1 था, यहाँ पे एटलीस्ट से ये बन गया है K1 K2A K1 K2A थीटा 1 माइनस का थीटा 2 अपॉन K2 L1 प्लस K1 L2। तो उसमें प्रवाह की दर H बराबर आ चुका है। मुझे लग रहा है लास्ट वाली लाइन नीचे से कंफर्म नहीं हो रही है। तो मैं जो सोल्व हो गया है उसका वैल्यू लिख देता हूँ। थीटा हमको दो चीज़ें फाइंडिंग करना था, एक तो थीटा वो हम निकाल चुके हैं, और दूसरा
थीटा का वैल्यू फाइंडिंग कर चुके हैं एंड एच ऊष्मा प्रवाह की दर। तो एच का जो मान आया है, ये एच आ गया है हमारा K1 K2 A θ1 माइनस का θ2 K2L1 प्लस K1L2। ठीक है, ये दोनों ही रोड में या दोनों ही चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगी। काफ़ी अच्छा आर्टिकल्स है और बहुत बेटर है। ठीक है, नीचे बस नीचे वाली लाइन में कैलकुलेशन था, वो देखो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इस तरह से है और ये मैंने फिर से ऊपर भी रख दिया था। ठीक है।